तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है पुत्री। हम तुम्हें आत्मा के संसार में लेके जा रहे हैं। प्रणाम बाबा। नमोस्तु महाराज श्री। कल्याण हो पुत्री। कहो, ये सफर कैसा रहा? अब आप ही मुझे बताइए महाराज। मैं सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसती रही, और अब जब मुझे औलाद का सुख मिलने वाला था तो आपने मुझे उससे अलग कर दिया। क्यों महाराज? आखिर आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? बताइए मुझे, बताइए महाराज। ये तो विधि का विधान है पुत्री। विधि के इस विधान को कोई नहीं बदल सकता। यहाँ अच्छे बुरे सभी कर्मों का निष्पक्ष न्याय होता है। तुमने पिछले जन्म में एक हिरण के बच्चे को उसकी माँ से अलग किया था, इसीलिए तुम्हें इसकी यह सजा मिली है। क्या? लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति के कारण तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन हिरण के बच्चे की माँ के द्वारा दिए गए शाप के कारण तुम्हें उसकी यह सजा मिली है। परंतु महाराज, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। मेरे सिवा उसका ध्यान माँ कौन रखेगा महाराज? सभी जीवों का ध्यान रखने वाला वो परम पिता परमेश्वर है। तुम उसकी चिंता मत करो। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। यमदूतों, इन्हें ले जाओ। मेरा बच्चा महाराज। मेरा बच्चा बहुत छोटा है महाराज। मुझे क्षमा कर दे भगवान, क्षमा कर दे। जाने अनजाने में हमसे न जाने कितने बड़े बड़े पाप हुए हैं। अहंकारवश अपनी पत्नी सुमित्रा को भी हमने कितने बड़े बड़े कष्ट पहुंचाए हैं भगवान, कितने बड़े बड़े कष्ट पहुंचाए। आज जाकर के ये एहसास हुआ है कि आप ही सब कुछ है भगवान, आप ही सब कुछ है। हम कितने मूर्ख थे भगवान, कितने मूर्ख। सुमित्रा ही सही कहती थी, आप ही सब कुछ है भगवान, आप ही सब कुछ है। आज आपके हर फैसले के आगे मैंने अपना सर झुका लिया भगवान, अपना सर झुका लिया। अब आप जो चाहें, जैसा चाहें, मुझे सब मंजूर है भगवान, सब मंजूर है। मैं इस बच्चे को लेकर आपकी शरण में आया हूं प्रभु। हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखे भगवान, ताकि मैं इस बच्चे की परवरिश ढंग से कर सकूं, कभी कोई कमी ना आने पाए इसकी परवरिश में भगवान। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई प्रभु, सुमित्रा आपकी कृपा से मां तो बन गई, पर उसने ऐसे कौन से पाप किए भगवान जो सुमित्रा को आपने हमसे छीन लिया। अरे जैन साहब, विधि का विधान बदलना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और फिर भगवान ने आपको इतना अच्छा तोहफा जो दिया है, अब इसका पालन पोषण आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है पंडित जी, प्रभु के पुत्र रूपी दिए इस वरदान के परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा पंडित जी, कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। बस कृपा करके मेरे बेटे की जन्म कुंडली का जल्दी निर्माण कर दीजिए, और ये जल्दी बताइए कि हम इसको किस नाम से पुकारें। यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं पंडित जी, आपके पास आया हूं। इसके लिए यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? मुझे वहीं बुलवा भेजते। नहीं पंडित जी, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास कभी नहीं जाता। बस इसका वक्त
और दिन तारीख मुझे बता दीजिए, मैं जन्म कुंडली लेके हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है पंडित जी, इसका जन्म तारीख और समय आपके पास भिजवा देता हूँ। ठीक है पंडित जी। ठीक है। शिट यार। हेलो। क्या हुआ राका? जब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अभी तक मंदिर में किसी पुजारी का इंतजाम नहीं कर सके। अब इसका कोई फायदा नहीं है डीके साहब, वैसे भी मंदिर में दूसरा पुजारी नियुक्त हो चुका है। तो फिर किसी भी तरह उस पुजारी को वहां से निकालो। हमें हर हाल में अपना आदमी वहां पुजारी बनाकर रखना है, समझे? ये काम इतना आसान नहीं है डीके साहब। तो फिर तुम्हारा बदला कैसे पूरा होगा? बदला तो मैं जरूर लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, कह देता हूं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि मेरे आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं, और जिस दिन वो मुझे मिल गया ठोक दूंगा मैं उसे। तो ठीक है, तब तक हम तुम्हें एक दूसरा काम देते हैं। तुम एक काम करो, चले आओ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है डीके कि मैं किसी की चौखट पर पालतू कुत्ते की तरह नहीं हूं। शेर अपना शिकार खुद करता है। अपने आप को शेर समझने की भूल मत करो राका, वरना किसी दिन शिकारी कुत्तों का झुंड तुम्हें घेर कर फाड़ डालेगा, समझे? हेलो हेलो, काट दिया। क्या हुआ? धमकी दे रहा था हमारे को, चाह रहा था कि हम उसके लिए काम करें। क्यों खाली पीली भेजा खराब कर रहे हो यार? जब उससे सामना होगा तब देख लेंगे, अभी तुम पत्ते बांटो यार।